2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो रेप केस के आरोपियों की गुजरात सरकार द्वारा रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें बहुत सी चीजों पर बात की गई। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि दोषियों को इस केस में पार्टी बनाया जाए। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने 3 मार्च 2002 के उस दर्दनाक हादसे के दौरान क्या हुआ, इस बारे में कोर्ट को बताया। सीजेआई ने दोषियों को रिहा करने पर टिप्पणी भी की। ऐसी कई बातों को लेकर कोर्ट में आज चर्चा हुई, तो हमने सोचा क्यों ना आपको विस्तार से बताया जाए कि आखिर कोर्ट में आज बिल्किस बानो केस में क्या क्या हुआ। साथ ही बात होगी बिल्किस बानो केस हिस्ट्री की। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में दायर केस की। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, उनमें शामिल हैं माकपा सांसद सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लाल और प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा। इन याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील बने हैं कपिल सिब्बल और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई सीजेआई एनवी रमन्ना के अलावा जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच करेगी। आज कोर्ट में क्या हुआ वो भी जान लीजिए। कोर्ट रूम में सबसे पहले कपिल सिब्बल ने उस दिन की दर्दनाक कहानी जजेस की बेंच के सामने बयां की कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। कपिल सिब्बल ने बताया कि गुजरात दंगों में कई लोगों की जान गई। दाहोद में भी ऐसा ही हुआ, जहां बिल्किस और शमीम भागने की कोशिश में थी। लोगों ने जब इन दोनों को देखा तो कहा इन्हें मारो, जिसके बाद 3 साल के बच्चे का सर जमीन पर पटका गया और गर्भवती का रेप किया गया। इसके बाद कपिल सिब्बल ने कोर्ट से पूछा कि क्या ये जुडिशियल रिव्यू का आधार नहीं है। कपिल सिब्बल की बात पर कोर्ट ने पूछा कि क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दोषियों को रिहाई नहीं दी जा सकती। क्या गुजरात सरकार के नियमों के तहत दोषी राहत पाने के काबिल थे या नहीं। सीजेआई एनवी रमन्ना ने आगे कहा कि पिछले केस में मैं पार्टी नहीं था। उन्होंने भी कहीं देखा कि कोर्ट ने इन लोगों की रिहाई का आदेश दिया है। दूसरी तरफ दोषियों के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किलों को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। वो लोग तो इस केस में पार्टी भी नहीं है। ये याचिका हमारे खिलाफ है। इस पर सीजेआई एनवी रमन्ना ने पूछा कि दोषियों को इस केस में पार्टी क्यों नहीं बनाया गया है, जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारी याचिका राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ है, लेकिन अब हम इन दोषियों को भी केस में पार्टी बनाएंगे। जिसके बाद सीजेआई रमन्ना ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर दिया कि वो इस मामले में जवाब दाखिल करे। तो सुप्रीम कोर्ट में आज इतनी ही बातों पर सुनवाई हुई। अब लगे हाथ बिल्किस बानो मामले की पूरी लीगल बैटल को भी जान लीजिए। बिल्किस बानो मामले में दोषियों को साल 2004 में गिरफ्तार किया गया था और 2004 में ही केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। 21 जनवरी 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद साल 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी दोषियों की सजा को बरकरार रखा। इन आरोपियों को पहले मुंबई की आर्थर रोड जेल और इसके बाद नासिक जेल में रखा गया था। करीब 9 साल बाद सभी को गोधरा की सब जेल में भेज दिया गया। उधर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा, नौकरी और घर देने का आदेश दिया था। खैर, इन्हीं 11 आरोपियों में से बाद में राधे श्याम ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। यहाँ आपका ये जानना भी जरूरी है कि जस्टिस रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने इस याचिका पर सुनवाई की थी और मई 2022 में ये आदेश दिया था कि गुजरात सरकार के पास दोषियों को सजा में राहत देने का अधिकार है। अब यही 2 जस्टिस उस बेंच का भी हिस्सा हैं जो बिल्किस बानो केस में दोषियों के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कर रही है। खैर, अब देखना यह होगा कि गुजरात सरकार इस मामले में क्या जवाब दायर करती है। वैसे इससे पहले भी गुजरात सरकार की तरफ से दोषियों की रिहाई को लेकर गुजरात के अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव राजकुमार कह चुके हैं कि दोषियों को 1992 की रेमिशन पॉलिसी के तहत रिहा किया गया था। अब रिहाई कैसे हुई, इसे लेकर भी हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के आखिर में मिल जाएगा।
तो ये है फिलहाल बिल्किस बानो मामले की पूरी अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।